अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 13 टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का कर रहे हैं। कहते हैं ए आपके पास पॉइंट है, हमारे पास ए है 5 और 1, ठीक है। और आर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, 90 डिग्री की रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है और ओरिजिन से है 0 0 से, ठीक है। ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके मार्क्स होते हैं पेपर में। टी ट्रांसलेशन है आपके पास 3 और -2, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर ए को ट्रांसलेट करके रिफ्लेक्ट कर दो तो वो पॉइंट बी बन जाएगा। ओके, कोई मसला नहीं है। एक काम करते हैं, ग्राफ लीजिए, ठीक है। ए जो है आपका वो 5 और 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये रहा 1, ठीक है। ए आपका 5 1 है, ठीक है। दिस इज़ माई ए। तो पहले ए को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ए को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 और 1 में ये ट्रांसलेशन पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 और -2। ये क्या बन जाएगा, 5 और 3 8 और -1, ठीक है। तो 8 -1 का मतलब क्या हुआ, 6 7 और 8, ठीक है। और -1 आपका यहाँ पर है, तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। मैं इसको अभी नाम दे रहा हूँ ए डैश का, बी का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अभी ट्रांसलेट कर दिया ए को, अब इसको रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो इस पॉइंट को ताकि बी बन जाए। अब रिफ्लेक्ट कैसे करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 0 0। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये ऐसे ऊपर को जाएगा, ठीक है, 0 0 से। तो जब इसका यहाँ से लेके 0 से 8 तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 यूनिट, तो आप 8 यूनिट ऊपर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 यूनिट हम ऊपर आ गए और 1 यूनिट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आप 1 यूनिट इधर लेकर आओगे, सही। यह आ गया आपका पॉइंट बी, जो कि है x का 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 और x y एक्सिस का 8 है, ठीक है। बाकी चीज़ें इरेज कर दो फिलहाल। चलो जी, ये आ गया पॉइंट हमारे पास b का, ठीक है। b का आ गया, ये आया है 1 x का 1 और y का 8, x का 1 और y का 8। तो b जो है मेरे पास, मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। b जो आया है वो आया है x का 1 और y का 8 है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये वाली जो सोल्यूशन है मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, बाकी लिखे रहने देता हूँ। अब कह रहे हैं रिफ्लेक्ट करो ए को और फिर ट्रांसलेट करो, ठीक है। इस ए पॉइंट को जो कि मेरा है 5 और 1, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो 5 और 1 को रिफ्लेक्ट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 0 0, ठीक है। तो ये ओरिजिन से 5 यूनिट दूर है और 1 यूनिट ऊपर है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 यूनिट ऐसे जाके 1 यूनिट इधर को मुड़ जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास ए डैश। इसको ए डबल डैश कह देता हूँ मैं, ठीक है। ए डैश तो मैं पहले भी ले चुका हूँ, सही है। तो ये पॉइंट क्या बना है मेरा, x का 5 नहीं, x का -1 और y का 5, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, ये x का -1 और y का 5, ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट भी करना है, ठीक है। इसी पॉइंट को ट्रांसलेट भी करना है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि इसमें वो पॉइंट्स ऐड करवा दो जो ट्रांसलेशन के हैं, 3 और -2। तो ये हो जाएगा +2 और +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2 और +3 यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आ गया है सी, +2 और +3। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, बी का, सी का आ गया +2 और 3, सही है। अब इसको सोल्यूशन मिटा देता हूँ, यही पॉइंट चाहिए थे मुझे। अब इसके बाद है, अगर कह रहे हैं ए को अगर 2 दफ़ा रिफ्लेक्ट करोगे तो डी बन जाएगा, ठीक है। ए को 2 दफ़ा रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने आर ए को 1 दफ़ा रिफ्लेक्ट किया था तो वो मेरा आंसर आया था -1 5, अगर आपको याद हो तो। ये देखें, ये मेरा आया था ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको किया था, फिर इसके बाद इसे ट्रांसलेट किया था ना, -1 और 5, ठीक है। अब अगर मैं इसे दोबारा रिफ्लेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये r² हो जाएगा, ठीक है। अब इसे दोबारा रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। दोबारा रिफ्लेक्ट करने के लिए ये अब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये रिवर्स घूमेगा इस तरह से, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो
आपके वर्टिकल डिस्टेंस है 5, इस तरह से आपके वर्टिकल डिस्टेंस 5 है और हॉरिजॉन्टल आपका 1 है। तो 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक इधर आ जाएगा पॉइंट आपका। तो ये आपका पॉइंट डी कहलाएगा, जो कि -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये हो जाएगा x का -5 और y का -1। ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें आपने पेंसिल से ड्रॉ करी होंगी उसे आप इरेज कर दें। ठीक है जनाब, ये मेरा पॉइंट डी आ गया। अब इस पॉइंट डी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -5 और -1, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको डी को, बल्कि इसी को लिखा रहने देते हैं यहीं पर। ठीक है ना, डी को, डी -5 -1 यहाँ लिखा हुआ है, इसी को आंसर लिखा रहने देते हैं। तो बस हमें 4 पॉइंट्स चाहिए थे बी ए बी सी डी के, और ए मेरा आ गया था, ए मेरा ऑलरेडी गिवन था, बी मेरा आ गया है 1 और 8, सी आ गया है मेरा 2 और 3, और डी आ गया मेरा -5 -1। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन था, अच्छा है, एडवांस लेवल में जा रहे हैं तो मुश्किल तो होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।